नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी जहाँ पर हैं कुशल मंगल होंगे और अपने परिवारजनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चिंतन करने आई हूँ, मनन करने आई हूँ। ज़रा गौर फरमाइएगा। किताबों को भी पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ा। किताबों को भी पढ़ा, दूसरों को भी पढ़ा। इतना समय, इतना वक्त अगर खुद को तराशने में लगाया होता तो शायद हीरा बन गया। दोस्तों, अनपढ़ वो है जिसने खुद को नहीं पढ़ा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन का ओशन हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है, जो इंफॉर्मेशन का भंडार है, वो तो शायद हमारे पुरखों के समय में भी नहीं था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे भी नहीं था। तो आज जो इंफॉर्मेशन का ओशन हमारे आसपास है, उसी हिसाब से, उसी के एवज में जो हमारा अटेंशन है, जो हमारा फोकस है, बहुत कम है। इसका मतलब जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना ही कम अटेंशन। जी हाँ, आज आपका खुद से मिलने का समय कम होता जा रहा है। आप खुद को कितना जान पा रहे हैं, खुद पर कितना अमल कर पा रहे हैं, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है इस इंफॉर्मेशन के ओशन की वजह से। ये जो इंफॉर्मेशन का ओशन है, ये कहीं ना कहीं हम सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। वो कहा है कहीं किसी शायर ने कि किसी पीर से पूछो ना फकीर से पूछो, कि किसी पीर से पूछो ना फकीर से पूछो, अपने अंदर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। जी हाँ, आप अपने आप से बात करें। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फुर्सत है आपके पास? क्या फुर्सत है आपके पास कुछ पल खुद के लिए, कुछ पल अपने अंदर झांकने के लिए, अपने आप से मिलने के लिए, फुर्सत के 2 पल खुद से कुछ रूबरू होने के लिए? लेकिन हमें किसी की फोटो भी तो देखनी है, ट्विटर पे अपनी राय भी तो देनी है, फेसबुक पे कुछ लाइक करना है या नहीं करना है, इसमें भी तो समय देना है। और न्यूज़ तो जी हमें 24 घंटे देखनी है, कहीं कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। जैसे हमारे न्यूज़ बिना देखे दुनिया कहीं थम ना जाए, कहीं रुक ना जाए। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने जीवन में। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने रिलेशन के साथ। वो रिलेशन जो हमें मजबूत बनाता है, वो रिलेशन जो हमें ताकत देता है, उसको हम कहीं ना कहीं खो रहे हैं क्योंकि हम उस पर समय नहीं दे रहे। दिस इज द प्राइस वी आर पेइंग फॉर आवर लाइफ। दिस इज द प्राइस ऑफ मॉडर्न लाइफ्स। दिस इज द प्राइस ऑफ राइजिंग टेक्नोलॉजी एंड मेनी मॉडल्स। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने आप से। अपने आप को हमने अपने आप से कितना तराशा, कितना समय दिया। हमारे समाज में किताबें पढ़ने वालों को इंटेलिजेंट कहा जाता है, लेकिन शायद ऐसा पहले नहीं था। आज हम कहते हैं जो किताबें पढ़ते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आप पीछे चले जाइए, हमारी संस्कृति आत्मज्ञान से परिपूर्ण थी। जी हाँ, हमारा जो हिस्ट्री थी उसमें हमारा आत्मज्ञान बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज की इस भागदौड़ में, आज की इस भागम भाग में कहीं ना कहीं हम खुद को खोते चले जा रहे हैं। और आज हम बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे इंटरपर्सनल नॉलेज सॉर्ट ऑफ, मतलब खुद के बारे में ज्ञान। पहले वक्त था हमारे पास, पीस थी, पर क्या आज है?
सोचिएगा जरूर, आपके पास कितना वक्त है खुद के लिए। दोस्तों गौर फरमाइएगा, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं टीचर्स को बहुत सम्मान देती हूँ हाथ जोड़ के, लेकिन जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी, दिस लाइफ इज द टफेस्ट ऑफ टफेस्ट टीचर्स। ये जो जीवन है ये सबसे बड़ा टीचर है। टीचर पहले सबक देता है फिर इम्तिहान लेता है, लेकिन ये जो जिंदगी है ये पहले इम्तिहान लेती है फिर सबक देती है। और हमारे जैसे लोग इम्तिहान से तो गुजरते हैं लेकिन सबक नहीं लेते, और उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते हैं, उन्हीं गलतियों को बार बार करते हैं। तो जब ये चीजें बार बार करने लगते हैं, ये हमारी चॉइस होती है। दिस इज आवर कॉन्शियस चॉइस, दिस इज आवर कॉन्शियस डिसीजन। एंड व्हेन वी टेक सच डिसीजंस वेरी ऑफन, जब हम उन गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, आदत बन जाती है। तो अगर आप हमारा पिछला सेशन रिकॉल करें, when we talked about habits as a driver of our destiny, then we can understand if the driver of our destiny is not good, is not proper, is not apt, then how and where we may lead to. जब आपका ड्राइवर सही गाड़ी नहीं चलाएगा तो क्या संभावना होगी? जी हाँ, आप सभी समझ रहे हैं। जब हमारी लाइफ का ड्राइवर सही नहीं होगा तो वो हमें गलत मोड़ पे ले जाएगा, हो सकता है हमारा एक्सीडेंट हो जाए। और वही ड्राइवर अगर सही होगा तो चाहे कांटे जितने भी भरे हो हमारे रास्ते में, वो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, देन अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि आपका जो ड्राइवर है आपकी जीवन का, वो रिवर्स गियर में जा रहा है। और अगर रिवर्स गियर में नहीं भी जा रहा है तो गलत ट्रैक पे जा रहा है। तो उस ड्राइवर पर कंट्रोल करिए, खुद के लिए समय निकालिए और अपने जीवन को एक सही दिशा में आगे बढ़ाइए। एंड इफ यू से दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, माई लाइफ इज सो फुल ऑफ ट्रबल्स, आई कैन नॉट फाइंड पीस, देन अंडरस्टैंड that you are not going to a right track. आपके जीवन का ड्राइवर गलत है। तो अब क्या चूज करना है ये आप डिसाइड करिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ मंत्र ज़रूर देना चाहूँगी कि आपके पास इस 24 घंटे में ऐसा वक्त कब कब मिलता है जब आप खुद को टाइम दे सकते हैं। इस भागम भाग वाली ज़िंदगी के बीच में वो पल जो आप ट्रांजिट में बिताते हैं, अपने जॉब की तरफ जाते हुए, अपने वर्क प्लेस की तरफ जाते हुए, उस ट्रांजिट पीरियड को यूज़ कीजिए। वो पल जब आप सोने के लिए जा रहे हैं, जब आपकी आंखों में नींद भरी हुई है, आप बिस्तर पर जाते हैं, तो बिस्तर पर जाने से पहले या आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले ये सोचिए, इस आज के पूरे दिन में मैं क्या अच्छा कर सकता था, मैं और क्या नया जोड़ सकता था जो आज के इस दिन को इम्पॉर्टेंट बनाता, यादगार बनाता, मेरा क्या योगदान हो सकता था। जब आप खाना बनाते हैं किचन में, खाना बनाते बनाते अपने बारे में सोचिए, सारी दुनिया को अलग कर दीजिए। जब आप वॉशरूम में होते हैं, बात ले रहे होते हैं, थिंक अबाउट योर सेल्फ। आई नो मेनी पीपल ऑफ इन माई लाइफ who get ideas when they are in washrooms, and even I am one of them. I don't feel shy about it. So everyone has different time, different focused time. तो अगर आप अपने दिमाग पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। टाइम भले ही 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। खुद के लिए, खुद का निकाला हुआ वो क्वालिटी टाइम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आपकी जो डेस्टिनी है उसको बनाता चला जाएगा, उसको संवारता चला जाएगा। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू टेक अ लीव with a positive affirmation from your side.
that yes, I will do it for myself. Thank you.